पार्लियामेंट हाउस के बाहर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है। 3:30 बज चुके हैं। ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो धरने की कॉल दी गई थी उसके ऊपर अमल दरामद इस तरह नहीं हो सका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली यहाँ पर पहुँचने में कामयाब नहीं हो सके। अंदर जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेट मौजूद थे वो अंदर ही हैं। अपोजिशन चैम्बर में महमूद खान अचकज़ई, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और शानदाना गुलजार बैठे हुए हैं। इसी तरह पार्लियामेंट लॉजेस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली बिल्कुल वहाँ पर मुक़य्यद है और वहाँ पर झड़प भी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और पुलिस के दरमियान, क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जबकि पुलिस की जानिब से पार्लियामेंट लॉजेस के मरकजी दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हाउस के भी ये मनाजिर है। वहाँ पर अली मीन गंडापुर और दीगर सूबाई MPAs मौजूद हैं, लेकिन उनको भी पार्लियामेंट हाउस नहीं आने दिया जा रहा। KPK हाउस के बाहर भी नाका लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये हालात हैं शाहराह दस्तूर के, जहाँ कुछ देर पहले IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस ने इस जगह का दौरा किया, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया। मैं आपको दिखाऊंगा ये मनाजिर, आपको कभी कभी इस तरह तफसील में देखने को मिलेंगे। आपको नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी पुलिस की नफरी तैनात है। उसके साथ जो बड़ी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है। कभी कभी वज़ीर आज़म यहाँ पर भी बैठते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते हैं। जब बानी चेयरमैन PTI इमरान खान वज़ीर आज़म थे वो भी यहाँ पर बैठा करते थे। तो पार्लियामेंट का मरकजी दरवाज़ा है, ये भी बंद है इस वक्त, और जो पार्लियामेंट के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको भी कार्ड देख कर ही अंदर जाने दिया जा रहा है या बाहर से अंदर से बाहर निकलने दिया जा रहा है। अब कुछ पुलिस बैठी है, कुछ आराम कर रही है। पहले उन्होंने पोजीशन संभाली हुई थी, अलर्ट थी, और यहाँ पर आपको पुलिस की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आ रही थी। कैदी वैन, वाटर कैनन वो भी यहाँ पर मौजूद है। ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली में से या मरकजी क़यादत में से कोई भी यहाँ पर पहुँचने में कामयाब नहीं हो सका। ना ही महमूद खान अचकज़ई यहाँ पर पहुँच सके हैं। गुफ्तगू उन्होंने ज़रूर की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा या वकला ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं कि जी पार्लियामेंट पहुँचना महाल बना दिया गया है। वैसे एक तरह से हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल को कामयाब खुद ही बना दिया है, क्योंकि एक बहुत अहम एरिया है ये और सेंटर ऑफ अटेंशन होता है हमेशा से ही, क्योंकि पाकिस्तान का दिल है और शहर इक़्तिदार है। जितनी भी मर्कज़ी तनसीबात हैं वो यहाँ पर हैं, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, इस तरह पार्लियामेंट हाउस है, आला सफारती हुकाम यहाँ पर आते हैं, हुकूमती अमूर चलाने होते हैं। तो उस एरिया को ज़्यादा देर बंद नहीं रखा जा सकता। अगर हुकूमत इस एरिया को ज़्यादा बंद रखती है तो वो खुद ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की इस कॉल को कामयाब बना देगी, क्योंकि अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तादाद कुल मिलाकर कितनी 400-500 लोग होंगे, तंजीमी अहदेदारान को अगर शामिल कर लें तो यहाँ पर अगर आके बैठ भी जाते तो क्या हो जाना था। लेकिन हुकूमत ने न जाने उनकी क्या सोच है, तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। रेड जोन में दाखिल होने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, और कुछ माहिर कानून इसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे रहे हैं कि सेनेटर्स को आप कैसे सेनेट में आने से रोक सकते हैं, अरकान कौमी असम्बली को कैसे आप कौमी असम्बली में आने से रोक सकते हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि जब सब कुछ ही गैर आइनी और गैर कानूनी हो रहा हो तो फिर ये सवाल करना बनता नहीं है। यहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं जो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हुए। तैयब गोंदल, मैं चाहूँगा आप दिखा भी दें, और अपनी DSNGs और गाड़ियों की बजाय कोई पैदल आ रहा है, कोई बाइक्स पे आ रहा है। पब्लिक TV से वसीम पहुँचे हैं, अब्दुल कादिर एयरवाइज से, निसार कैपिटल से, और फैसल भी ABN से यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर के मनाजिर। मैं चाहूँगा ज़रा पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी दिखा दें। यहाँ पर कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यहाँ से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान यहाँ पर नहीं पहुँच सके, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही हुकूमत ने यह कॉल कामयाब बना दी है। महमूद खान अचकज़ई का क्या कहना है, असद कैसर का क्या कहना है, बैरिस्टर गौहर का क्या कहना है, वीडियो हमने बनाई है वो अटैच कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। वो आया था, बड़ा लाइटली ले लिया, 20 मिनट का था और बस प्रोसेस कंप्लीट होकर चला गया। फिर आपने वहाँ से प्रेस रिलीज इशू करवाया। अगर इतना सारा कुछ है और हम आपको कहते हैं कि रिकॉर्ड हमें दे दे, तो काइंडली रिकॉर्ड दे दे। देखो अचकज़ई साहब आए हुए हैं, हमने यहाँ आना था और पार्लियामेंटेरियन ने आना है। मैं कहाँ से होकर के आया हूँ, मैं स्टिल, क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता खोल दिया गया, मैं ये कैबिनेट वाले साइड से वापस आया हूँ।
बट क्या पार्लियामेंटेरियन को आप ऐसे बेतौकीर करते हैं? सर नहीं करने दिया जाता है एहतजाज, तो क्या करेंगे आप जिस तरह से रास्ते बंद है, धरना होगा नहीं होगा, क्या करेंगे? क्या खान साहब का मसला सिर्फ पार्लियामेंटेरियन पीटीआई का है? फिर अगर ये यहाँ करने नहीं देंगे तो सारे लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान में धरने देंगे, बाहर आएंगे। हम तो उनको कह रहे हैं कि हमारे हाथों से निकल गया तो फिर आपसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे। हमारे लोग तो हमारे सर चढ़े हुए हैं, वो तो अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि चीज़ें कुछ थोड़ी सी सिमत में चले। चकज़ई साहब अल्लामा राजा नासिर साहब के पास इख्तियार खान साहब ने दिया है, हमने ये फैसला किया है कि डॉक्टरों की एक्सेस अलाउ कराओ, खान साहब की अलशिफा में ले जा करके उनकी ट्रीटमेंट कराओ। इतना क्या हमारा हक नहीं है? मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया समझती है कि ये अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल तो सारे तो देखे ना, पार्लियामेंटेरियन मैं बड़ा मुश्किल से पहुँचा। अब ये देखो ना, मैं 45 मिनट के बाद पहुँचा हूँ, कहाँ से मैं होके पहुँचा। नहीं सर, खान साहब की सेहत का मसला लोगों के लिए तकलीफ का बाइस है। आप ये बताएं कि ये जो कब शुरू होगा धरना? देखिए जी, अब चकज़ई साहब से मिलेंगे। धरना हमारा शुरू हुआ 1:30 हमारा टाइम था। अगर पार्लियामेंटेरियन को मिलने नहीं देते, आपने सील कर लिया, पार्लियामेंट लाजिस को आपने सील कर लिया। खुदा दा खौफ करे जी, 2 सालों में आपने और काम ही कोई नहीं किया सिवाय इसके आपकी पावर कंसोलिडेट। और मैंने बाप कहा कि 2 सालों में आपने 2 आईनी तरमीम की, 85 कवानीन तरमीम कर लिए, आपने नई अदालत बनवाई, आपने 50 से ज़्यादा जजेस हाई कोर्ट में लेके आए, 12 जजेस सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, नई अदालत में जजेस आप लेके आए, लेकिन आप मईशत को संभाल नहीं सके, दहशत गर्दी को ख़त्म नहीं कर सके और अवाम के दिलों में रती बराबर जगह नहीं कर सके। और सर एहतजाज कहाँ से शुरू होगा? क्या धरना दे रहे हैं जगदीश साहब? यार माइक नीचे कर दें, माइक नीचे कर दें। ये जमहूरी हक है। हमने ऐलान किया था कि ना कोई पत्थर उठाएगा, न किसी को गाली पड़ेगी, न किसी को हम बुरा भला कहेंगे। सिर्फ ये इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, वो एक कैदी है, पाकिस्तान की तहवील में है, उसकी बीमारी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। घर वालों का मुतालबा ये है, इंसानी मुतालबा, कि भाई उनके पर्सनल डॉक्टर्स को भेजा जाए, ये शिफा अस्पताल है, यहाँ उसको इलाज के लिए लाया जाए। ये कौन सा ऐसे मुतालबा है जिस पे सिविल मसला लगा दिया है? सारी सड़कें बंद। जी हम क्या करें, हमें हुक्म। हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता हुआ है धरने के हवाले से? कहना किसी से बात नहीं हुई, अभी देखेंगे कोई शरीफ आदमी मिला या किसी को। अच्छा सर, जो रिपोर्ट जमा कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात मैसर हैं, चेकअप भी बाकायदा 25 हुए हैं 1 साल में। बात ये, इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर कोई ये कहता है कि इस शरीफ आदमी को शिफा अस्पताल पहुँचा दो, क्या आसमान गिरेगा? उसके पर्सनल डॉक्टर है, वो देख लेंगे, नौयत बीमारी की मालूम हो जाएगी। खुदा न खास्ता की गलतियों की वजह से अगर उस इंसान की एक बीनाई चली जाए तो वो क्या कहेंगे? खबर ये है कि अस्पताल की एक ब्लॉक भी खाली करवाया गया है सर। क्या मेडिकल बुनियादों पे क्यों जाए? पाकिस्तान इतना वो नहीं है कि आंख का इलाज ना हो। पाकिस्तान तो इस बारे में बहुत आगे जा चुका है। न चला क्या नहीं चलेंगी कि भाई मेडिकल की बुनियाद की उसे बाहर जाने दो। सर खबर ये है कि एक अस्पताल का एक पूरा ब्लॉक भी खाली करवाया जा चुका है, कोई आपको भी इतना है? मैं इस बारे में अच्छा, धरना कितने दिनों पर, धरने की टाइमिंग क्या है, कब तक रहेगा, क्या स्ट्रेटजी है? अभी हमने कल रात तय किया था, रात साथी बैठेंगे, अगर उन्होंने भी आराम से बैठ के धरना करेंगे और धरना फिर उस वक्त तक चलेगा जब तालिबान। अच्छा जगदीश साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट के बाद जब वज़ीर आला ने पीछे धरना दिया था, आपकी एक स्टेटमेंट आई थी कि इमरान खान की सेट वो आपको बयान कहीं से मिला था सर? 20 दिनों की खौफ में मुब्तला है। कौन लोग हैं जो खौफ से सब लोग खौफ में मुब्तला। पार्लियामेंट में बैठे हैं, जिनसे गलतियां हुई हैं वो खौफ में मुब्तला। अपनी गलतियों की इस्लाह करे, खौफ खत्म हो जाएगा। आपके धरने पे पीटीआई मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक है आपके साथ सर? इस धरने पे जी सारे लोग सब मुत्तफिक। मौलाना फजल रहमान साहब आ रहे नहीं आ रहे? फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट हो सकता है उन्होंने को स्टेटमेंट दे दिया। सर कमरान मिर्जा साहब ने कहा कि हम तो चाय होगी तो हम आ जाएंगे। रात का खाना एक नॉर्मल खाना था या सियासी खाना था सर? सियासी खाना क्या होता है सर? कोई सियासी बात हुई है मतलब सर? दूर से इकट्ठे दोस्ते हैं इन लोगों ने। सर टाइमिंग बड़ी अहम है ना, जब खान साहब के आने से फैसले हो रहे हैं। बनाया था, मैंने कहा इस खुशी में इकट्ठ हो जाए, तो इकट्ठे हुए। अच्छा हुआ पाकिस्तान के वो लोग आए जिनका एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं था, बैठे
तो एक अच्छी बात है कभी ये एक दिन का धरना है या आज का धरना है? रात गए तक बैठेंगे, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक बैठेंगे? अभी साथी आ रहे हैं, हमारे धरने ऐसे नहीं होते सर रास्ते तो बंद है, साथी आप लोगों की किस तरह पहुंचेंगे? बड़ी पुलिस है, गिरफ्तारियों पे है। कर दिए। बिल्कुल आ जाएंगे, जिस तरह अलामा साहब पहुंच गए, मैं पहुंच गया, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। और ये बनी गाला अलामा यहाँ बैठे रहेंगे। और जिस तरह पीछे सोहेल अफरीदी का धरना सुप्रीम कोर्ट वक्त आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुँचे हैं। उनके साथ DIG ऑपरेशंस भी हैं, SSP सरफराज विर्क भी हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के ये बाहर के ये मनाजिर हैं।